टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज है द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व है वो क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि यार ये ग्रोथ कर्व है क्या। ये आपके सामने जो कर्व दिखाई दे रहा है इसको ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसको आप लोग अगर अच्छे अल्फाज में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, लिखोगे, तो आपने लिखना है दिस इज़ एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया को, उसका जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो इंक्रीज़ करते हैं टाइम के हवाले से। तो इन शॉर्ट आप लोग यूँ कह दीजिएगा कि टाइम के मुताबिक बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको ग्राफ में बताना, इसको ग्रोथ कर्व कहते हैं। अभी ग्रोथ कर्व के पार्ट्स हम जानते हैं कि इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। लेग फेज़ है, लॉग फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है और डिक्लाइन फेज़ है या डेथ फेज़ है। तो इनको अभी थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल वे में समझेंगे, मतलब आसान करके हम आपको बताएंगे ताकि फिर आप लोग इसको भूल ना जाओ। आसान कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। अभी जो लेग फेज़ है, पहले इस लेग को समझते हैं। लेग फेज़ यहाँ पर एक रेस्टिंग फेज़ होता है। यहाँ पर रेस्ट इस तरह से होता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो डिवाइड नहीं होते, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होते। इसमें बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो कंटेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस फेज़ में ज़्यादा होती हैं। लेकिन जैसे जैसे फेज़ ख़त्म होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ता जाता है, तो यहाँ से बैक्टीरिया जब निकलता है इस फेज़ से, कोई भी जो एनवायरनमेंट है वो अगर फेवरेबल कंडीशन होता है तो फिर यहाँ से निकलने के बाद जो है ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है और फिर पीक पकड़ता है और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। एक्सपोनेंशियल फेज़ जो है वो आता है, इसको लॉग फेज़ भी कहते हैं। और लॉग फेज़ और लेग फेज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं इस एक लफ्ज़ के ज़रिए से। अगर आपको पता हो कि इसको गोल समझ लीजिएगा, लॉग को गोल समझ लीजिएगा कि हम गोल की तरफ भागते हैं, गोल करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरह क्या होता है, लॉग या गोल जो है बैक्टीरियम का क्या होता है कि वो आपको डिवाइड करे और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाए। तो गोल या लॉग को समझ लें, लेग आप लोग खुद समझ लोगे। तो लॉग या गोल क्या है, लॉग फेज़ को गोल समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होने की कोशिश कर रहा होता है, अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इन शॉर्ट पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश में लगा होता है। और लेग फेज़ में क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर ये दौड़ रहा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल स्टे होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन जब यहाँ पर से कंडीशन बहुत फेवरेबल होती है तो फिर ये अपना डिवीजन भी स्टार्ट कर लेता है। और गोल क्या होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम का गोल जो है अपने आप को डिवाइड करना होता है। तो एनीवेज दिस इज़ द फेज़ जहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल जा रहा होता है, ऊपर जा रहा है। लॉग फेज़ है यानी कि गोल को अचीव करने वाला फेज़ है। स्टेशनरी तो आप लोग जानते होंगे, स्टेशनरी क्या है, सिंपल, स्टेशनरी की मानी है स्टैंडिंग। यहाँ पर क्या होता है, फेज़ बिल्कुल इस तरह से होता है कि आप लोगों को जो दिखता है वो स्टैंडिंग फेज़ दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बैक्टीरिया मर रहे हैं, ना इतना मतलब बन रहे हैं, ना इतना मर रहे हैं। मतलब यूँ कीजिएगा कि अगर एक बन रहा है तो एक उसी टाइम में ख़त्म भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक किस्म का इक्विलिब्रियम होता है। और फिर ऐसा टाइम आता है कि फिर ये इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है एक तरफ पर, मतलब सिर्फ मर रहे होते हैं, 10 मर रहे हैं, सिर्फ एक जो है वो बच रहा है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, इनका जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाता है टाइम के साथ साथ, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ जाना। और इसको हम लोग डेथ फेज़ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेथ की रेशो है वो बढ़ जाती हैं। तो इतनी ही आसान सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ कर्व। होप यू गॉट कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।